ये लड़का अपने किसी भी अंग को 3 गुना तक बड़ा कर सकता है। पृथ्वी को बाहरी अटैक से बचाने के लिए इंसानों ने कुछ चुनिंदा बच्चों को चुना है जिनके पास सुपर पावर्स है। पहला बच्चा आता है, इसके पास गायब होने की सुपर पावर है, इसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरी एक लड़की आती है जो कि किसी को भी पल के झपकाकर कंफ्यूज कर सकती है, सभी बोलते हैं बेकार निकल और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा एक लड़का आता है और बोलता है मेरे पास अच्छी सुपर पावर है और एक कागज को मुंह में डालकर पेन की मदद से उसे फायर कर देता है, सभी कहते हैं और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। चौथे नंबर पर एक लड़की आती है जो कि सिर्फ 7 साल की है मगर वो किसी भी चीज को उठाकर फेंक सकती है, उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। पांचवी ये लड़की सबसे आलसी है क्योंकि ये सभी चीजों को माइंड से कंट्रोल कर सकती है, उसे भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगला एक लड़का आता है और पाद मार के दिखाता है तो सभी उसे पदुआड़ा बोलकर बाहर निकाल देते हैं। सातवां एक लड़का आता है और अपनी नाक से एक गुब्बारा फुलाकर दिखाता है, तभी वो फट जाता है और सभी का मुंह उस चिपचिपे पदार्थ से भर जाता है और अब उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। इस टेस्ट में बस 5 बच्चे ही पास हुए हैं। वैसे आपको कौन सी सुपर पावर अच्छी लगती है कमेंट करें, इसका फुल वीडियो आपको टाइटल के ऊपर दिख रहा है। इन लड़कों के पास एक ऐसा माउस है जिससे वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। चलते हुए उन्हें एक गाड़ी दिखती है जो कि उन्हें बेहद ही पसंद आ जाती है, तो लड़का उस पर एरो ले जाकर कॉपी कर देता है और उसके पास में पेस्ट कर देता है। अब दोनों बहुत ही खुश होते हैं और उस कार के मजे लेते हैं। आगे वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो एक आदमी को देखते हैं जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो एरो की मदद से उसके ऊपर कॉफी गिरा देते हैं। तभी एक लड़के को आइडिया आता है और वो अपने दोस्त को कॉपी करके अपने पास में पेस्ट कर देता है, तो उसका फ्रेंड उससे माउस लेकर अपनी कॉपी की टी-शर्ट का कलर चेंज कर देता है। आगे वो एक आदमी को देखते हैं जो कि उल्टा खड़ा था। उल्टा देखकर वो एरो उसके पीछे घुसा देते हैं। अब वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन वो एक दीवार के पास आकर रुक जाते हैं और उसे माउस से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उसके फ्रेंड को आइडिया आता है और वो उसे माउस देने के लिए कहता है। माउस मिलते ही लड़का उसे एरो से पकड़ लेता है और उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और उसे हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। मैंने सुना है जहाज चलाते वक्त कुछ भी पीना मना है, मगर दोनों पायलट दारू पी लेते हैं। तभी एक पायलट गलती से एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। पायलट को ये करके बहुत मजा आया, वो फिर से एक और बटन को दबाता है, मगर इस बार एरोप्लेन के सभी इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ओपन हो जाते हैं। फिर पायलट खुद आकर बताता है कि ये बस एक छोटा सा प्रैंक था। अब दोनों पायलट को एरोप्लेन लैंड करवाना था, लेकिन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए हनी एक बटन को दबा देता है जिससे इमरजेंसी डोर खुल जाता है और एक एयर होस्टेस की खामखा मौत हो जाती है। एक पायलट को एरोप्लेन में घुटन हो रही थी, इसलिए वो एरोप्लेन की खिड़की खोलकर हवा का आनंद लेने लगता है। तभी हनी एक और बार गलती से बटन दबा देता है और एरोप्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। अब हनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए दूसरा पायलट एक बटन को दबा देता है और दोनों पायलट हवाई जहाज से बाहर निकल जाते हैं और सफलतापूर्वक उनका पैराशूट खुल जाता है। इस आदमी को एक श्राप लगा हुआ है जिसमें ये हर काम लुढ़कते हुए ही करता है। ये हर समय हर पल लुढ़कता ही रहता है। ये अपने सब काम पैरों से करता है। ये बस अपने कुछ जरूरी कामों के लिए ही अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। जब सुबह उठता है तो आधी नींद में ही अपने पैरों की मदद से पेंट को पहनता है। बिल्डिंग की सीढ़ियों से भी ऐसे ही उतरता है और ऑफिस में काम भी लेटे लेते ही करता है। यहाँ तक कि घर जाने के लिए भी वो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो भी लुढ़कते लुढ़कते ही जाता है। बस वो या ट्रेन, वो ऐसे ही लेटे लेटे सफर करता है और ऐसे ही उतर जाता है। जब आदमी थक जाता है तो वो बैग से एक जूस की बोतल निकालता है, मगर उसे भी पीने के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ तक कि टॉयलेट भी ऐसे करता है और लाखों की डील भी लेटे लेते ही फाइनल कर देता है। अगर ये श्राप आपको मिलता तो आप क्या करते? आज सिक्के बनाने की फैक्ट्री में एक नया 1 रुपए का सिक्का बनके तैयार हुआ है जो कि अपनी नई जिंदगी को पाकर बहुत खुश है। अब सिक्का रोशनी की तरफ बढ़ रहा है जो कि एक सुपरमार्केट में है। वहाँ वो बहुत सारे नोट्स को देखता है जो कि उसे डराने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ 2000 का नोट आ जाता है जिस कारण वहाँ सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब पूरे दिन सुपरमार्केट में कस्टमर्स आते जाते हैं जिस कारण लगभग सभी की बारी आ जाती है, मगर 1 रुपए के सिक्के की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। तभी आखिर में एक कस्टमर आता है जो कि एक 99 रुपए की चीज खरीदता है। सिक्का सोचता अब उसकी बारी आ जाएगी, मगर तभी आदमी उसे सिक्के की जगह एक चॉकलेट दे देता है। ये देखकर सिक्के को गुस्सा आ जाता है और वो सुपरमार्केट से भाग जाता है और एक गेमिंग कॉम्प्लेक्स पर पहुंचता है जहाँ एक लड़का आता है जो कि अपने बस में एक सिक्का ढूंढता है क्योंकि मशीन सिर्फ सिक्के से चलती थी। तभी उसे वही वो सिक्का दिखता है जिसको वो मशीन में डालता है तो मशीन चालू हो जाती है और सिक्के को भी मशीन के अंदर पूरी सिक्का फैमिली मिल जाती है।